हेलो, आज हम करेंगे शेल का चैप्टर क्लास 9 का। सबसे पहले बायो का है फर्स्ट चैप्टर आपका शेल वाला। शेल क्या है? शेल की डेफिनेशन है, इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, शेल की डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। शेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में। ठीक है, इसने क्या किया था? एक कॉर्क स्लाइस को प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था, तो इसे एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। ठीक है, जिसको इसने नाम दिया था शेल। तो हम क्या कहेंगे? सबसे पहले शेल किसने डिस्कवर करी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन इसने लिविंग शेल ना करके कैसे शेल करी थी? डेड शेल। तो रॉबर्ट हुक ने डेड शेल डिस्कवर करी थी 1665 में। तो लिविंग शेल सबसे पहले किसने की थी? ल्यूवेन हुक ने की थी इन 1674। और किस में करी थी? पॉन्ड वाटर में करी थी। ठीक है, उसके बाद है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट हुक ने डेड शेल करी थी और न्यूक्लियस किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था? 1831 में। कब किया था? 1831 में। नेक्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसने किया था? दुजारदीन ने किया था। किसने किया था? दुजारदीन ने। लेकिन जो ये प्रोटोप्लाज्म टर्म है ये किसने दी थी? परकिंजे ने दी थी 1839 में। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी तो की थी किसने? दुजारदीन ने। लेकिन ये टर्म जो प्रोटोप्लाज्म है वो किसने दी थी? वो दी थी परकिंजे ने 1839 में। प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? शेल के अंदर जितना भी लिविंग कंटेंट प्रेजेंट होता है वो सारा का सारा प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। दूसरा आप उसको कह सकते हो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, साइटोप्लाज्म में डाउट होगा कि वो क्या होता है। ये हमारी कोई शेल है, ठीक है, ये उसका क्या है? न्यूक्लियस है। उसके अंदर ये जो जितना भी यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक तो ये होता है हमारा क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो हमारा क्या है? ये जो न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है इसके आर बार वो सारा का सारा क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट है और न्यूक्लियस के बाहर जितना फ्लूइड प्रेजेंट है उस सबको मिला के हम क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। इसकी डेफिनेशन एक तो है लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन अवर बॉडी। ठीक है, लिविंग कंटेंट प्रेजेंट इन अवर शेल। दूसरा साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मैंने बता दिया, जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द शेल। क्या है इसकी डेफिनेशन? जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द शेल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी हम पढ़ चुके। क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जेली लाइक फ्लूइड है तो न्यूक्लियोप्लाज्म, और शेल में प्रेजेंट है तो साइटोप्लाज्म। फिर बात आई शेल थ्योरी की। शेल थ्योरी किसने दी थी? शेल थ्योरी दी थी मैथियास शेल्डन और थियोडोर स्वान ने। ठीक है, मैथियास शेल्डन ने क्या कहा था कि जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, वो सारे के सारे शेल से मिलकर बने होते हैं। थियोडोर स्वान ने क्या कहा कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सारे के सारे किससे मिलकर बने होते हैं? शेल से। फिर रुडोल्फ विर्चो आया, उसने कहा कि जो भी ये शेल है ना वो सारी की सारी कहाँ से आई है? कोई प्री एग्जिस्टिंग शेल, मतलब पहले से कोई शेल थी जिससे ये नई शेल बनी है। ठीक है, ये बात किसने कही थी? रुडोल्फ विर्चो ने। तो ऑल प्लांट इज मेड अप ऑफ शेल, किसने कहा? शेल्डन ने। ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ शेल, किसने कहा? स्वान ने। लेकिन ऑल शेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग शेल, किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। इसका मतलब शेल थ्योरी को क्या एक्सटेंड किया? किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ शेल। ठीक है, तो दो टाइप की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें हम न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अनडिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियोइड। इट इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक शेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक शेल। इसका साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर, इसका होता है 5 से 100 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसके अंदर क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड और शेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती हैं। इसके अंदर ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसमें शेल डिवीज़न फ्यूज़न और बडिंग से होता है, इसमें मियोसिस और माइटोसिस से होता है। ठीक है,
तो रिपीट करते हैं, प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, मतलब अनडिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसमें वेल डिफाइंड है। इसका साइज 1 से 10 है, इसका साइज 5 से 100 है। इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड शेल ऑर्गेनली एब्सेंट होती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इसमें डिवीज़न होगा फ्यूज़न और बडिंग के थ्रू, इसमें होगा मायोसिस और मियोसिस के द्वारा। एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, इसके प्लांट, एनिमल, फंगी, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। अच्छा, नेक्स्ट है फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल के बेस पे है, फर्स्ट हमारा है यूनिसेलुलर, सेकंड हमारा क्या है, मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो फर्स्ट देखो क्या है, इट कंसिस्ट ओनली सिंगल टाइप ऑफ शेल। इसके अंदर क्या है, एक ही टाइप की शेल प्रेजेंट होती हैं। लेबर डिवीज़न टेक्स प्लेस इन दिस ऑर्गेनिज्म इज़ एट ऑर्गेनेलीज लेवल। अब शेल एक ही टाइप की है तो इसमें लेबर डिवीज़न कैसे होगा, ऑर्गेनेली के पास होगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनेली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगी। ऑल नेसेसरी प्रोसेस ऑफ द लाइफ आर कैरिड आउट बाय द सिंगल शेल ओनली। ठीक है, जितनी भी नेसेसरी प्रोसेस हैं जिंदा रहने के लिए, वो सारी की सारी कोई एक ही शेल परफॉर्म करेगी। ओके, दे हैव एन इरेगुलर शेप। इनकी शेप भी कैसी होती है, इरेगुलर होती है, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, शेल डिवीज़न ऑर्गेनेलीज के लेवल पे होता है, सिंगल टाइप की शेल होती है, जितने भी नेसेसरी फंक्शन होते हैं वो सारे के सारे कोई एक ही टाइप की शेल करेगी। इरेगुलर शेप है, माइक्रोस्कोपिक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहता है, इट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ द शेल। ठीक है, इसके अंदर एक से ज़्यादा तरीके की शेल होती है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के लेवल। वहाँ क्या था, ऑर्गेनेलीज के लेवल तक ही क्या था, डिवीज़न ऑफ लेबर था। यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर है टिश्यूज़ में, ऑर्गन में, ऑर्गन सिस्टम में। वो माइक्रोस्कोपिक थे, ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक हैं। वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ पे एक ही टाइप की शेल क्या कर रही थी, सारे नेसेसरी फंक्शन परफॉर्म कर रही थी। यहाँ क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन आर परफॉर्म्ड बाय मल्टीपल शेल। ठीक है, इरेगुलर शेप थी तो दे हैव ए डेफिनेट शेप। ठीक है, सारा अपोजिट है। रिपीट करते हैं, यूनिसेलुलर में एक ही टाइप की शेल थी, मल्टीसेलुलर में मोर देन वन टाइप ऑफ शेल है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है वहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर किस में था, ऑर्गेनेलीज के में था। यहाँ पे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में है। वो माइक्रोस्कोपिक थी, ये मैक्रोस्कोपिक है। वो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ डिफरेंट या फिर बोल सकते हो नेसेसरी फंक्शंस जो थे वो सिंगल शेल परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे डिफरेंट फंक्शन मल्टीपल शेल के थ्रू होंगे। ठीक है, वहाँ इरेगुलर शेप थी, यहाँ क्या है, डेफिनेट शेप है। नेक्स्ट है, ये देखो, ये हमारा क्या है, एक रफ सा न्यूक्लियस का वो बोल सकते हो आप। ये हमारा क्या है, शेल है। ठीक है, ये इसकी आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या कहते हैं, शेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो है, ये मेरा क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या होता है, इसके आर बार न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर हैं। इसके अंदर जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं हम, क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। तो अब देखो हम करते हैं, सबसे आउटर कवरिंग को क्या बोल लेंगे, शेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर कवरिंग ऑफ द शेल। ठीक है, फिर है ये है जो हमारा ये है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के बारे में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है उसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोमेटिन, जो किस से मिलकर बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। क्रोमेटिन किस से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ये जो यहाँ पे बीच में स्पेस दिखाई देता है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर है। क्या है, न्यूक्लियर पोर है। ये जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस के बारे में क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, इसके अंदर जो है फ्लूइड प्रेजेंट इन द शेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है हमारा, कुछ ही शेल्स के नाम हैं हमारे। लॉन्गेस्ट शेल कौन सी होती है, नर्व शेल। स्मॉलेस्ट शेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्म। लॉन्गेस्ट लिविंग शेल इन ह्यूमन बॉडी होती है ब्रेन शेल।
लॉन्गेस्ट प्लांट शेल कौन सी होती है? हम्प फाइबर भी बोल सकते हो और जाइलम भी बोल सकते हो। लार्जेस्ट शेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच। लार्जेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है ओवम। स्मॉलेस्ट शेल ऑफ ह्यूमन बॉडी है स्पर्म। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट शेल इन द प्लांट होती है स्केलेरन काइमा फाइबर। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है? नर्व। और लार्जेस्ट कौन सी है? ऑस्ट्रिच है, याद रखना। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ द शेल। ठीक है, तो शेल के कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, शेल कोट, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, शेल कोट 2 तरीके का होता है। शेल कोट मतलब शेल के ऊपर जो कवरिंग है वो, एक शेल वॉल, एक क्या है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, शेल वॉल क्या होती है? शेल वॉल होती है, इट इज़ ओनली फाउंड इन द प्लांट शेल, बैक्टीरिया एंड एल्गी। शेल वॉल प्लांट शेल में होती है, बैक्टीरिया में होती है, एल्गी में होती है और फंगी में होती है। इसकी डेफिनेशन है आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग ऑफ द शेल। शेल की क्या है? ये आउटर मोस्ट रिजिड कवरिंग है। ये एक डेड कवरिंग होती है, परमिएबल इन नेचर होती है, तो मटेरियल को अलाउ करती है एग्जिट और एंटर करने में। इसके पास टीनी छोटे छोटे इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये क्या करती हैं? शेल को शेप प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि ये स्ट्रेस और स्ट्रेन को क्या कर सके, बियर कर सके। एंड इट अलाउड मटेरियल टू एंटर और एग्जिट इन द शेल। ये इसके फंक्शन है। एक बार रिपीट करते हैं। देखो, आउटर कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द शेल है, डेड है, रिजिड है। डेड कवरिंग होगी, रिजिड होती है, परमिएबल होती है, मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने के लिए परमिशन देती है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज से मिलकर बनती है। फंक्शन इसके क्या क्या हैं? शेप प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है और मटेरियल्स को एंटर और एग्जिट करने के लिए परमिशन देती है।